हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और अगर हम इनकी फिंगर्स पर बनने वाली रेखाओं की बात करें तो आपको इनकी सभी फिंगर्स पर कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी गुरु फिंगर थोड़ी सी लो सेट ज़रूर है लेकिन काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना और अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड होंगे। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी रहेंगी। दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, इस तरह की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी जिनकी गुरु फिंगर स्ट्रेट हो, थिक हो, अच्छी लंबाई में हो। ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के आपको देखने को मिलेंगे। शनि फिंगर की बात की जाए तो शनि फिंगर यहाँ पर हाई सेट भी है, बहुत अच्छी लंबाई में भी है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस फिंगर की लेंथ को, और काफ़ी थिक शनि फिंगर है जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है और हार्डवर्किंग होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव शनि फिंगर की तरफ होता हुआ, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहती है। ऐसे व्यक्ति अकेला रहना पसंद करते हैं, थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको अधिक देखने को मिलेगी। यह फिंगर लंबाई में अच्छी है जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी, क्रिएटिव टाइप की नेचर और थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनालिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो। और ख़ास तौर पर जब यह फिंगर इंडेक्स फिंगर यानी गुरु फिंगर के मुकाबले ज़्यादा लंबी नज़र आए तो थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो यह फिंगर भी थोड़ी सी लो सेट है, आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर कर। अगर इनकी फिंगर्स के नीचे लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें इनकी सूर्य फिंगर और शनि फिंगर दोनों हाई सेट हैं, गुरु फिंगर और मरकरी फिंगर दोनों लो सेट हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना थोड़ी शाई नेचर देता है, जबकि यह फिंगर लंबाई में अच्छी है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग रहेंगे।
ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा होता है। पूर्वानुमान लगाने की काफ़ी बेहतर क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सभी रेखाओं को, इनके माउंट्स को, इनके अपर और लोअर दोनों तरह के माउंट्स को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु माउंट की, यानी गुरु पर्वत की। आपको इनका गुरु पर्वत भले ही थोड़ा लो सेट जरूर नजर आएगा, लेकिन यह एरिया इनकी हथेली में काफी उभरा हुआ है। आप देखोगे यह एक उठा हुआ माउंट और यहाँ पर एक तिरछी स्लांटिंग लाइन नजर आएगी आपको। यह उठा हुआ गुरु पर्वत व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई रेखा, जिसको हम रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं, गुरु वलय कहते हैं, ऐसी रेखा हाथ में नजर आए तो यह व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक बना देती है। अगर यह रेखा पूरी तरह से बन जाए, यानी इस सिरे से शुरू हो और इस तरह से यहाँ तक पहुंच जाए, तो यह एक कंप्लीट गुरु वलय कहलाता है। और जिनके हाथ में ऐसा कंप्लीट गुरु वलय होता है, ऐसे व्यक्ति वैरागी नेचर के होते हैं और अकेलापन ऐसे व्यक्ति को जीवन में अधिक रहता है। और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति मेडिटेशन करना, धर्म कर्म के कामों में रुचि लेना, ऐसी चीज़ों में अधिक आपको देखने को मिलेंगे। इनके हाथ में यह रेखा कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक बन रही है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी। लेकिन वैराग्य होने के साथ साथ यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी यह रेखा दिलवाती है। तो ये सारी चीज़ें भी ऐसे व्यक्ति को लगभग 40 वर्ष की एज के बाद समाज में मिलने लगती हैं। अगर हम इनके शनि माउंट को देखें तो बिल्कुल फ्लैट शनि का एरिया आपको यहाँ पर नजर आएगा और शनि रेखा यहाँ पर हल्की होती हुई और बीच में आकर कुछ स्ट्रेस लाइन से कटती हुई नजर आ रही है। इस माउंट का फ्लैट होना सबसे पहले तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुआत में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी चीज, अगर शनि रेखा भी आपको ब्रोकन नजर आए या हल्की होती हुई नजर आए, तो उसकी वजह से भी जीवन में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से शुरू होने वाली एक बारीक रेखा आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से बीच में हल्की रुककर फिर से आगे चलती हुई नजर आएगी। इस तरह की एक बारीक लाइन है और यह रेखा बीच बीच में से कटती हुई नजर आ रही है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर एक बारीक स्ट्रेस लाइन, इस एरिया में भी, यहाँ पर भी, और यह जो रेखाएं भाग्य रेखा को यानी शनि रेखा को काटती हैं, तो इनकी वजह से जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हाथ में शनि की रेखा मौजूद है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में शनि रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। ऐसा व्यक्ति हर तरह के कंफर्ट्स को एंजॉय करता है और इनकी हथेली में राहु क्षेत्र पर एक त्रिकोण बनता हुआ यह ट्रायंगल होना भी बहुत लकी माना गया है। यहाँ पर देखेंगे यह रेखा, जिसको हम शनि की रेखा कहते हैं, यह रेखा मरकरी लाइन और यह माइंड लाइन की ही एक एक्सटेंशन है जो आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये तीनों रेखाओं के मिलने से जो ट्रायंगल इनकी हथेली में यहाँ पर बन गया है, इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिनके भी हाथ पर ऐसा मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। ऐसा मनी ट्रायंगल हाथ पर बनने से ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में भी कामयाब हो जाता है। आगे देखते हैं इनके सूर्य माउंट को। आप यहाँ पर देखोगे सूर्य फिंगर बहुत लंबी है, लेकिन सूर्य का जो माउंट है यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। इस एरिया का दबना अच्छा संकेत नहीं है। सूर्य पर्वत अगर दब रहा हो तो इसकी वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में यश की कमी रहती है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक हल्की रेखाओं से इस तरह से क्रॉस जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। ऐसे चिन्ह हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। मरकरी की बात की जाए,
तो इनका मर्करी माउंट भले ही लो सेट है, लेकिन यह एरिया आपको काफ़ी उठा हुआ, काफ़ी उभरा हुआ भी नजर आएगा। और इस तरह का उभरा हुआ माउंट होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होंगे और ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस और पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर होती है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी लाइनें भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को लाइंस ऑफ हीलिंग कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की हमेशा हेल्प करते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की बनती है। इनकी मेजर लाइंस की बात की जाए तो इनकी जो हार्ट लाइन है कर्व्ड है। इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन का होना व्यक्ति को थोड़ा इमोशनल स्वभाव देता है। लेकिन इस रेखा पर आपको काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नजर आएंगी, जिसकी वजह से कुछ इमोशनल सेटबैक्स भी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जीवन में। और यहाँ पर तो आपको एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन इस सर्कल के अंदर आप देखेंगे, कुछ इस तरह से एक आइलैंड द्वीप जैसा चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को 50 की एज के बाद हार्ट से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी है और बिल्कुल सीधी है। यह मस्तिष्क रेखा है और यह रेखा जीवन की रेखा कहलाती है। इन दोनों के बीच में बहुत सारा गैप यहाँ पर बनता हुआ, और जिन लोगों के हाथ में इस तरह से गैप बनता है ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह की रुचि, कुछ इस तरह का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है। और दूसरी चीज़, इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है यह बहुत लंबी है। इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लॉजिक करने की जो पावर है, लॉजिकल कैपेबिलिटी है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। माइंड लाइन के साथ ही साथ एक रेखा आपको यहाँ पर पैरेलल चलती नजर आएगी, जिसकी वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है। थोड़ी ओवर इमेजिनेशन करने की जो व्यक्ति की क्षमता है वो अधिक रहती है, जिस वजह से थोड़ा एंग्जाइटी और स्ट्रेस का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। जीवन रेखा की बात करें तो एक बहुत ही लंबी और स्पष्ट जीवन रेखा इनके हाथ में यहाँ से शुरू होती हुई लगभग इस एरिया तक पहुँचती जीवन रेखा। इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लंबी रहेगी। लगभग 75 से लेकर 80 के बीच में ऐसे व्यक्ति की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। और जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ एक मार्स लाइन यानी मंगल रेखा भी मौजूद है। ऐसी रेखा जीवन रेखा के साथ चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का सुख पाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से भी प्रॉपर्टी बना लेते हैं और इनहेरिटेड वेल्थ मिलने के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं, जिनके हाथ में इस तरह की मंगल रेखा मौजूद हो। अगर हम इनके लोअर माउंट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो वीनस का माउंट है काफ़ी उभरा हुआ है। साथ ही साथ जीवन रेखा के बिल्कुल अंत में एक मछली जैसी आकृति आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर कर। सबसे पहले तो यह लाइन जो जीवन रेखा ही है, उसके बाद यहाँ से बहुत ही हल्की लाइन इस तरह से चलती हुई और कुछ इस तरह की एक शेप इनके हाथ में आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के साइन को केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का साइन कहते हैं। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में बन जाए, अगर यह रेखा भी और कंप्लीट हो जाए और यह कंप्लीट बन जाए तो यह इन्हें बहुत अच्छे फल देगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार अचानक धन पाते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शुक्र पर्वत इनका कमज़ोर होता हुआ लेकिन उभरा हुआ, यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो इसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं।
लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति की मैरिज में डिले हो सकता है, मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहती है। बेसिकली इन रेखाओं की वजह से रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। चंद्र पर्वत को देखा जाए तो चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर भी कुछ बेचैनी की रेखाएं नज़र आ रही हैं। ओवरऑल मून माउंट का प्रोमिनेंट होना, उभरा हुआ होना काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन इसके ऊपर आपको ऐसी रेखाएं नज़र आएंगी जिसकी वजह से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।